एक घर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अच्छी जॉब करता था। उसकी बीवी भी बहुत अमीर थी। वो अपने घर से बहुत सा जहेज लेकर आई थी। उसका छोटा भाई बहुत गरीब था। वो काम करना चाहता था लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। उसकी बीवी भी बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो जहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। छोटा बेटा और उसकी बीवी सारा दिन अपनी माँ की खिदमत करते थे, लेकिन फिर भी उसकी माँ अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू से प्यार करती थी। वो घर का सारा काम छोटी बहू से करवाती थी और उसको ताना भी देती थी। एक दिन रेखा शिमला से कहती है, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। शिमला चाय बनाकर रेखा के पास लेकर आती है और उसको चाय पकड़ाने वाली होती है कि अचानक चाय रेखा के कपड़ों पर गिर जाती है। रेखा शिमला को बहुत डांटती है। शिमला कहती है, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मुझे डांटे नहीं। एक तो तुमने मेरे ऊपर चाय गिरा दी और दूसरा मुझे ही बातें सुना रही हो। तुम गरीब हो, अपनी औकात में रहो, मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं। बड़ा भाई बीवी के कहने पर अपने छोटे भाई और उसकी बीवी को घर से निकाल देता है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाते हैं। वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। शिमला कहती है, अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। पता नहीं हमारा क्या होगा। इसके बाद शिमला रोने लग जाती है। तभी उनके पास एक परी आती है। वो शिमला से पूछती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? फिर वो परी को सारा वाकया सुनाते हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? तुम लोग मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो, इसलिए तुम लोगों की मदद कर रही हूँ। परी उनको जंगल में एक प्यारा सा घर बनाकर दे देती है। उस घर के सामने एक खेत भी होता है। परी कहती है, इस खेत में फसल उगाओ और उससे बेचकर पैसे कमाओ। इसके बाद उनकी ज़िंदगी बेहतर हो गई। वो दिन ब दिन अमीर होते चले गए। दूसरी तरफ बड़ी बहू बहुत घमंडी थी। वो घर का कोई काम भी नहीं करती थी। सारा काम अपनी सास से करवाती थी और ऊपर से तरह तरह के ताने भी देती थी। जब उसकी सास बीमार पड़ गई और उसकी दवाइयों का खर्चा बढ़ गया तो रेखा ने बहुत तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। वो चलते चलते जंगल में पहुंची। जंगल में उसे एक घर नजर आया। उसे सख्त भूख लग रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा उसके छोटे बेटे ने खोला। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। उसका छोटा बेटा उसको प्यार से घर के अंदर लेकर आता है। उसकी छोटी बहू उसके लिए खाना बनाती है। उसको अब बहुत शर्म आ रही होती है। वो कहती है, देखो मेरे बेटे और बहू ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, और एक तुम लोग हो, क्या तुम दोनों मुझे माफ कर सकते हो? मैंने उस वक्त तुम लोगों का साथ नहीं दिया। इसके बाद वो अपनी छोटी बहू और अपने छोटे बेटे से माफ़ी मांग लेती है। छोटी बहू कहती है, हम आपसे नाराज नहीं हैं। आप हमारे घर आए, हम बहुत खुश हैं। इसके बाद वो खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।